डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज का हमारा टॉपिक है डोमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये ज़रा न्यू टॉपिक इस लिहाज से है कि ये ओल्ड बुक में नहीं था, लेकिन अब जो न्यू बुक आई है इसके अंदर इसको जो है इंक्लूड किया गया है। तो डोमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने से पहले मैं हल्का सा आपको तारुफ जो है वो करवा देता हूँ डोमेन का। डोमेन बेसिकली जो हाईएस्ट रैंक है क्लासिफिकेशन का, इसे कंसीडर किया जाता है। ये किंगडम से भी अबव है, ठीक है। जैसे आपने लोएस्ट रैंक भी क्लासिफिकेशन का आपको पता होगा स्पीशी होता है, तो वैसे ही किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, क्लास वगैरह, उसमें अगर हम हाईएस्ट रैंक देखेंगे तो वो क्या है, डोमेन। और इसको जो इंट्रोड्यूस करवाया गया था ये 1990 में करवाया गया था। तीन तीन डोमेन्स उस वक़्त से चलती आ रही हैं, तो उस वक़्त 3 डोमेन जो हैं वो सेट की गई थी। तो डोमेन सेट करने की या डोमेन बनाने की क्या वजह थी, इसकी बेसिस क्या थी, उनको अब हम देखते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपने लास्ट लेक्चर में हमारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के एम्स, बेसिस और इसी तरह लिमिटेशन को स्टडी किया था, वैसे ही अब हम आज इसके नोट्स जो हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा और हम इसको भी देखते हैं कि बेसिस क्या थी क्लासिफिकेशन की। 3 डोमेन्स में तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो क्लासीफाई किया गया उसकी क्या वजूहत थी। तो सबसे पहला जो वजह है वो ये थी कि हमने देखा कि डिफरेंस जो थे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के, उनमें एक डिफरेंस ये आ रहा था कि उनकी न्यूक्लियोटाइड जो थी राइबोसोमल आरएनए की, उनमें जो है उनके सीक्वेंस चेंज थे। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर 3 तरह के जो हैं वो आरएनए पाए जाते हैं। एक राइबोसोमल आरएनए है, एक जो है वो ट्रांसफ़र आरएनए है और एक मैसेंजर आरएनए है। तो जो राइबोसोमल आरएनए है, जिसका मेन रोल जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में है, यानी कि राइबोसोम को बनाना, और जो मैसेंजर आरएनए है उसको ट्रांसलेट करना। तो एक तो इसके जो सीक्वेंस हैं उनके अंदर डिफरेंस थे, इस बेसिस पे डोमेन को बनाया गया। नंबर 2 पे अगर देखें तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, लिपिड्स। सेल मेम्ब्रेन जो है वो किसकी बनी हुई है, लिपिड्स की बनी हुई है, ठीक है। तो आप लोगों ने अगले चैप्टर में शायद स्टडी करेंगे कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो फास्फोलिपिड्स की बनी होती है, लिपिड्स की बाई लेयर होती है। और इसको हम मज़ीद जो है वो बायोलॉजी के अंदर जो है इस यहाँ पे भी स्टडी करेंगे जब हम फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल को स्टडी करेंगे। तो थर्ड जो बात है वो थी सेंसिटिविटी ऑफ एंटीबायोटिक्स, कि कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरह से बिहेव करता है एंटीबायोटिक के प्रेशर में। तो अब हम सबसे पहली डोमेन को देखते हैं। ये तो बेसिस हो गई, इन बेसिस पे जो है डोमेन बनाई गई थी। अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि जो डिफरेंट हमारी डोमेन्स हैं उनके अंदर इनका क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले जो है वो डोमेन आर्चिया है हमारे पास। अगर इसको हम देखें तो इसमें हमारे पास जो करैक्टर्स आ जाते हैं, सबसे पहले उनको देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक है सबसे पहली बात। 2 तरह के सेल हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। उसमें से ये जो डोमेन आर्चिया में आएंगे वो तमाम प्रोकैरियोटिक होंगे, लेकिन उनकी जो सेल वाल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की नहीं बनी होती। अब ये आपने बैक्टीरिया जो है उनकी मेनली सेल वाल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, लेकिन जो आर्चिया बैक्टीरिया हैं उनकी जो सेल वाल है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन जो है वो नहीं होगी। इसी तरह अगर हम आरएनए को देखें, आरएनए को यानी राइबोसोमल आरएनए को, तो वो ज़्यादा रिलेटेड होगा यूकैरियोटिक सेल्स के साथ, ना कि बैक्टीरिया के साथ जो कि प्रोकैरियोटिक है। तो हैं ये प्रोकैरियोटिक, लेकिन इसके अंदर हमने 2 डिफरेंस देख लिए हैं कि ना पेप्टाइडोग्लाइकन पाई जा रही है सेल वाल के अंदर, और दूसरा नंबर पर यूकैरियोटिक से इसका जो आरएनए है वो ज़्यादा जो सिमिलरिटीज़ रखता है। इसी तरह अगर नेक्स्ट देखें तो यूनिक लिपिड कंपोजिशन है, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर यूनिक लिपिड्स कंपोजिशन है, जिसकी वजह से सर्वाइवल में हेल्प होती है इन्हें एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में। इनको बेसिकली बोला ही एक्सट्रीमोफिल जाता है कि ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रहते हैं, जैसे जहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई है या जहाँ पे साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है या पीएच वगैरह जो है, तो इनको बोला ही ये इसलिए एक्सट्रीमोफिल जाता है।
और आगे वही बताया गया है कि हॉट स्प्रिंग, साल्ट लेक्स, डीप सी वेंट, बहुत गर्म जगह जैसे है एसिड और अल्कलाइन वाटर, सॉइल एंड ओशन। तो ऐसी जो हैं वो जगह हैं जहाँ पे ये पाई जाती हैं ज़्यादातर। नेक्स्ट अगर देखें तो सम ड्राइव एनर्जी फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक सल्फर और अमोनिया, अदर परफॉर्म फोटोसिंथेसिस विदाउट प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन। तो अगेन एक यूनिक फॉर्म है फोटोसिंथेसिस की, जिसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस नहीं करते ये। इसकी अगर हम किंगडम की बात करें, ये जो मेन इसकी किंगडम है वो आ जाती है बैक्टीरिया, एंशियंट बैक्टीरिया, आर्चे बैक्टीरिया, ठीक है, सिंपल बैक्टीरिया नहीं, आर्चे बैक्टीरिया, जिन्हें हम कहते हैं ओल्ड बैक्टीरिया या एंशियंट ऑर्गेनिज़म है जिन्होंने लाइफ आके स्टार्ट की है। ये बेसिकली वो ऑर्गेनिज़म है और इसीलिए ये एक्सट्रीमोफिल हैं कि सबसे पहले जो है बड़ी जो हार्श कंडीशन थी उनके अंदर ये इन्होंने सरवाइव करके लाइफ का आगाज़ किया। आगे इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं, अगर उनको देखें तो उसके अंदर आप मिथेनोजन देख सकते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं मीथेन, इसकी वजह से उनका नेम जो है उसके अंदर मीथेन आ रहा है। इसके बाद हेलोफिल्स हैं, हेलोफिल्स, हेलो हम साल्ट को बोलते हैं हेलोफिल, तो ऐसे जो कि एक्सट्रीम साल्टी इन्वायरमेंट के अंदर भी सरवाइव कर लेते हैं, वो वाले बैक्टीरिया आ जाएंगे इनमें। थर्मोफिल जो हैं वो एक्सट्रीम टम्परेचर को जो है वो बेयर कर सकते हैं, तो ये हॉट स्प्रिंग वगैरह में फाउंड होते हैं। इसी तरह सीडोफिल जो हैं वो एक्सट्रीम एसिडिक कंडीशन को भी सरवाइव कर सकते हैं। तो ये इनकी जो हैं वो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, जो हमारी डोमेन है बैक्टीरिया। ये हमारी सेकंड डोमेन है, डोमेन बैक्टीरिया। अगर इसके हम करेक्टरिस्टिक्स को देखें बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने आर्चा की देखी थी करेक्टर्स, अब हम इसी तरह डोमेन बैक्टीरिया के करेक्टर्स को देखते हैं। ट्रू बैक्टीरिया हैं ये, ठीक है, इनके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन भी पाई जाएगी सेल वाल के अंदर। इसी तरह अगर हम देखें पाए कहाँ पे जाते हैं, सॉइल, वाटर, एयर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर जगह मतलब ये मौजूद होते हैं, इवन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी, ऊपर भी। यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल की जो ये ख़ास है कि मल्टी सेलुलर वो नहीं होते। यूनिसेलुलर हैं, एग्जिस्ट एज सोलिटरी सेल, चेन्स, क्लस्टर और कॉलोनीज। तो मल्टी सेलुलर तो नहीं हो सकते, लेकिन चंद सेल जो हैं वो एक दूसरे के पास पास या इकट्ठे चेन क्लस्टर की शक्ल में रह सकते हैं। मोस्टली हेट्रोट्रोपिक हैं, बट सम आर, जैसे एक इनकी मेन टाइप है साइनोबैक्टीरिया, वो फोटोसिंथेटिक हैं और क्लोरोफिल को यूज़ करके वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, लेकिन मोस्टली क्या है, हेट्रोट्रोफिक। ये डिजीज़ काजिंग भी मोस्टली बैक्टीरिया जो हैं उनमें आ जाते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसकी अगर किंगडम की बात की जाए तो किंगडम बैक्टीरिया है। इसके अंदर जो है बैक्टीरिया आ जाते हैं, असेंशियल इन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग विद सम काजिंग डिजीज़। वही अभी मैंने जो बात की थी कि मोस्टली डिजीज़ काजिंग होते हैं, और लेकिन ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे नाइट्रोजन का साइकिल हो गया, नाइट्राइट्स वगैरह को रिलीज़ भी करवाते हैं। और इसी तरह जो है वो बाकी डिफरेंट साइकिल है न्यूट्रिएंट्स के। इसी तरह साइनोबैक्टीरिया जो है वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है और उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा। आगे अगर हम देखें तो हमारी थर्ड डोमेन जो है डोमेन यूकैरिया। इसके करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर, पहली डोमेन है जिसके अंदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आ गए हैं। और कॉम्प्लेक्स सेल हैं, जाहिर है यूकैरियोटिक सेल मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स बॉडीज़ बनाते हैं, तो इंक्लूडिंग न्यूक्लियस प्रॉपर जो है यूकैरियोटिक सेल की ही ये खासियत है कि उसके अंदर एक प्रॉपर जो है वो न्यूक्लियस मौजूद होता है, और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल, ये भी बेसिकली यूकैरियोटिक सेल्स की ही करेक्टर्स हैं। अगर आपको याद हों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंसेस, तो उस पर आप ये गेस कर सकते हैं। इसकी बेसिकली 4 किंगडम थी, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ये 4 इसकी मज़ीद किंगडम हैं। ये काफ़ी इस लिहाज से कॉम्प्लेक्स है कि इसकी किंगडम्स काफ़ी ज़्यादा हैं, उनकी एक एक ही किंगडम थी, लेकिन इसकी 4 जो हैं वो बेसिक किंगडम्स ही हैं।
तो अब हम उन किंगडम्स को जो है वो पहले सेपरेट देखते हैं। लास्ट पे एक चार्ट की शक्ल में भी उनके करेक्टरिस्टिक्स को जो है वो स्टडी कर लेंगे, जो कि याद रखने में कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि जब हम कंपैरिजन करके किसी चीज़ को देखते हैं तो वो हमारा माइंड जो है वो ऐसी जल्दी जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो पिक करता है, रदर देन के अगर हम सेपरेट एक को स्टडी करें। तो अब हम किंगडम प्रोटिस्टा की तरफ चलते हैं। इसके अंदर जो है वो इसके क्या क्या करेक्टर्स हैं ऐसे। अगर बात की जाए तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल्स मौजूद होते हैं। मैंने आपको बताया था यूकैरियोटिक सेल जो हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक जो हैं वो सिर्फ यूनिसेलुलर ही हो सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पे उनकी यूनिसेलुलर भी हैं, कॉलोनियल भी हैं, फिलामेंटेनियस भी हैं, फिलामेंट की शक्ल में रहते हैं, और सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हैं जिनके अंदर मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन नहीं होते। टाइप्स, अगर इनकी टाइप्स की बात करें तो इसमें प्लांट लाइक प्रोटिस्ट आ जाते हैं, यानी कि एल्गी। इनकी जो अगर हम सेल वॉल की बात करें तो सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। अभी आपको याद होगा कि बैक्टीरिया के अंदर जो थी वो पेप्टाइडो ग्लाइकन की बनी होती है। इसी तरह क्लोरोफिल जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होता है। इनमें ऑटोट्रोफिक होते हैं, दैट्स वाई अपना खाना खुद बना रहे हैं तो इनको हम ऑटोट्रोफिक बोलते हैं। अगर इनमें की एग्जांपल की बात की जाए तो यूग्लिना और डायटम वगैरह इसके अंदर आ जाते हैं। इसी तरह अगर हम एनिमल लाइक प्रोटिस्ट की बात करें तो उसमें नो सेल वॉल, एनिमल के अंदर आपको पता है सेल मेम्ब्रेन ही होती है। हेट्रोट्रोपिक होते हैं और इंजस्ट करते हैं फूड को, मतलब फूड को अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू जो है वो डाइजेस्ट करते हैं, यानी अंदर लेके जाते हैं और वहाँ पे उसकी प्रॉपर डाइजेशन होती है, उसमें न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करते हैं। इसमें क्या आ जाता है, अमीबा और पैरामीशियम। ह्यूमंस के अंदर भी इंजस्टिव जो है वो, या ह्यूमन को भी इंजस्टिव हेट्रोट्रोप्स ही बोला जाता है। नेक्स्ट अगर देखें तो फंगस लाइक प्रोटिस्ट भी आ जाते हैं इसके अंदर, यानी कि इनके अंदर हाइफा जो है और उसकी तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। सेप्रोफिटिक भी होते हैं जैसे वाटर मोल्ड वगैरह। अगर इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स में आप प्लाज्मोडियम देख सकते हैं जो कि काज है मलेरिया का। पहले चैप्टर में हमने बड़ी डिटेल से इसको स्टडी किया था। इसी तरह अगर हम मज़ीद देखें तो अमेबिक डाइसेंट्री काज करने वाला जो है वो भी बैक्टीरिया इसके अंदर मौजूद है, डिज़ीज़ काजिंग। इसी तरह जो है ट्रेपनोसोमा जो कि स्लीप सिकनेस काज करता है, वो भी इसी में ही जो है वो प्रेजेंट है इसी किंगडम के अंदर। नेक्स्ट अगर बात करें किंगडम फंजाई की, तो किंगडम फंजाई के अंदर हमारे पास जो है वो अब उसको ज़रा मज़ीद कम्प्लेक्स हो रहा है। पहले जो था वो हमारे पास यूनिसेलुलर कॉलोनियल फिलामेंटेनियस था, लेकिन अब जैसे ही हमने नेक्स्ट किंगडम में आए हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूकैरियोटिक हैं, हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म है। हेट्रोट्रोपिक मतलब अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, दैट्स वाई ये जो हेट्रोट्रोपिक कहलाते हैं। सेल जो है वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। सेल वाल इनकी जो है वो डिफरेंट मटेरियल है, काइटन की बनी होती है, ना सेलुलोज की ना यही पेप्टाइडोग्लाइकन की, बल्कि बिल्कुल ही डिफरेंट है काइटन। नेक्स्ट अगर बात करें ऑब्टेन न्यूट्रिशन का भी इनका एक निराला ही तरीका है कि ये जो हैं अब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन करते हैं, या इन्हें बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रोप्स, क्योंकि ये खाना खाते नहीं हैं बल्कि अपने इंजाइम्स जो हैं वो उस खाने के ऊपर रिलीज़ करते हैं और उसके न्यूट्रिएंट्स वहाँ बाहरी डाइजेशन होती है, बॉडी के अंदर नहीं बाहरी, और उसमें से सिर्फ न्यूट्रिएंट्स को जो हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसकी एग्जांपल की बात करें तो मशरूम्स आ जाते हैं इसके अंदर, मोल्ड्स आ जाते हैं, रस्ट स्मट, ये भी कुछ डिजीज़ हैं, क्रॉप डिजीज़, तो ये इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं। अगर हम नेक्स्ट यूजेस की बात करें तो प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड में बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल होते हैं, चीज़ बियर वगैरह बनाने के लिए भी। मेडिसिनल भी इम्पोर्टेंस है इनकी, क्योंकि ड्रग्स वगैरह की जैसे पेनिसिलियम है उसको बनाने में भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो
हमारी दो किंगडम जो कि मशहूर ज़माना है, आलमोस्ट हर बंदे को इनके बारे में पता है, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। तो किंगडम प्लांटी की बात करें तो इसके अंदर यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। बड़ी कंप्लीट डेफिनेशन है ये किंगडम प्लांटी की, कि इसके अंदर यूकैरियोटिक सेल है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ऑटोट्रॉफिक है, अपना खाना खुद बनाने वाले ऑर्गेनिज्म है। अच्छा, इनकी सेल वाल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है। सेल वाल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की भी नहीं होती, काइटन की भी नहीं होती, ठीक है। इनकी सेल वाल जो है वो सेलुलोज की बनी हुई है। इसी तरह जो फूड है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू हासिल करते हैं, क्योंकि ऑटोट्रॉपिक है और एम्ब्रियो से बनते हैं। इनकी एग्जांपल की बात करें तो मोसेस, फर्न, कॉनिफर, फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, ये सारी इसकी एग्जांपल्स में आ जाती हैं। इसी तरह अगर हम किंगडम एनिमेलिया को देखें तो यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पे देखें प्लांट और एनिमल में कितनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। जस्ट कहाँ पे आके डिफरेंस आ जाता है जी, ये ऑटोट्रोपिक आ जाते हैं और ये हेट्रोट्रोपिक आ जाते हैं। बाकी जो है वो तीनों पहले दो वर्ड जो हैं वो बिल्कुल सेम है। तो इस तरह कंपेयर करके याद करने की कोशिश किया करें। बाद में डेवलप फ्रॉम एम्ब्रिया, ये एम्ब्रियो से ही दोनों डेवलप होते हैं। इंजेस्ट फूड करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं इंटरनली। ये अब्जॉर्ब नहीं करते, ये इंटरनल डाइजेशन करते हैं, तो इसलिए इनको इंजेस्टिव हेट्रोट्रोप भी बोला जाता है। नेक्स्ट अब हम एक टेबल से जो है वो इस सारे जो भी हमने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास डोमेन्स की अगर बात करें तो 3 डोमेन है, एक बैक्टीरिया, एक आर्चर, एक यूकैरिया। आगे ये तीनों जो हैं उसकी किंगडम्स हैं, आगे 4, तो इस वजह से चारों के ऊपर अलग अलग से यूकैरिया जो है वो मेंशन कर दिया है। इसी तरह अगर हम किंगडम की बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर हमारे पास यू बैक्टीरिया आ जाता है और आर्चे के अंदर आर्चे बैक्टीरिया आ जाता है। सेल टाइप की बात करें तो बैक्टीरिया और आर्चे के अंदर जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल टाइप है, जबकि बाकी तमाम जो चारों मतलब किंगडम्स हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, वो तमाम यूकैरियोटिक हैं। इसी तरह जो है न्यूक्लियर इन्वेलप, वो तो प्रोकैरियोटिक सेल की जो है वो एक खासियत है, यूकैरियोटिक सेल की खासियत है, तो एब्सेंट होगी प्रोकैरियोटिक सेल में से। तो दैट्स वाई प्रोकैरियोटिक सेल ऊपर वाले बैक्टीरियाज के हैं दोनों के, तो उन दोनों के अंदर जो है वो एब्सेंट है, बाकी तमाम में यूकैरियोटिक सेल हैं, तो दैट्स वाई वो प्रेजेंट है। तो ये इस तरह से बड़ा इजीली हम जो है वो देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ें हम कंपैरिजन में जब देखते हैं तो ज़्यादा समझ आती हैं। इसी तरह अगर हम सेल वाल की बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर यानी यो बैक्टीरिया के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन की है, और भी कुछ केमिकल्स मौजूद होते हैं। आर्चा बैक्टीरिया में देखें तो सम प्रेजेंट होती है इन सम वेरियस टाइप्स। इसी तरह यूकैरिया की बात करें तो उसमें प्रोटिस्टा में ख़ास काइटन है, फंजाई में भी काइटन है, प्लांट जो है उसके अंदर सेलुलोज ही है और पॉलीसेकेराइड्स भी कुछ होते हैं, जबकि एनिमेलिया के अंदर एब्सेंट है, टोटल प्रेजेंट ही नहीं होती। नेक्स्ट अगर देखें मोड ऑफ न्यूट्रिशन को तो ऑटोट्रोप्स, हेटेरोट्रोप्स दोनों तरह के होते हैं बैक्टीरिया। आर्चा बैक्टीरिया जो हैं वो तमाम ऑटोट्रोप्स हैं, इनमें जो है वो इसीलिए इन्हें कहते हैं, ये जो हैं वो प्लांट लाइक भी इनके करैक्टर जो हैं वो हैं काफ़ी ज़्यादा। आगे अगर हम प्रोटिस्टा को देखें तो वो भी, उनमें भी बड़ी डाइवर्सिटी है, ऑटोट्रोप्स और हेटेरोट्रोप दोनों तरह के हो सकते हैं। अगर हम यूकैरिया की बात करें, फंजाई की, तो अब्जॉर्प्टिव होते हैं, हेटेरोट्रोप। प्लांट की बात करें तो वो ऑटोट्रोप्स हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन अगर एनिमेलिया की बात करें तो वो हेटेरोट्रोप हैं और हेटेरोट्रोप भी इंजेस्टिव। नेक्स्ट अगर सेलुलैरिटी की बात करें, मल्टी सेलुलैरिटी की, तो बैक्टीरिया के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल है, इसी तरह आर्चे बैक्टीरिया के अंदर भी, तो इन दोनों में दैट्स वाई दोनों में एब्सेंट ही होती है, क्योंकि आपको पता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं वो कॉलोनी तो बना सकते हैं लेकिन मल्टी सेलुलर नहीं हो सकते। नेक्स्ट अगर हम बात करें, प्रोटिस्टा के अंदर प्रेजेंट होती है मोस्टली में, फंजाई में भी मोस्टली प्रेजेंट होती है, और प्लांट और एनिमल तो होते ही जो हैं वो मल्टी सेलुलर हैं।
तो ये हमारा जो है ओवरव्यू है डोमेन सिस्टम और किंगडम सिस्टम। इसमें हमने थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। आई होप सो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।